Hi, this is Priya Dwivedi welcoming you in very beautiful channel that is your AK Education Academy. तो hi, I'm your English teacher और आज हम लोग अपने इंग्लिश का सबसे पहले पोइट्री पार्ट की सबसे खूबसूरत पोएम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं. एंड व्हाट्स द नेम ऑफ पोइट्री? दैट इज योर माय मदर एट 66. आई थिंक नाम पढ़ के ही समझ आ गया होगा. बेसिकली हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है भैया पोएम से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना आते हैं. तो क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से हमें पोएम को एक्सप्लेन करना है, किस तरह से हमें पोएम की थीम निकालनी है, वर्ड मीनिंग क्या है, सब कुछ आज हम इस क्लास में करेंगे. तो डू वन थिंग, क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको क्या करना है, एक बार हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल को आप क्या करिए, लाइक एंड शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ एंड जस्ट टेल देम कि यस हम लोग क्योंकि इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो गई है तो डोंट वेस्ट द टाइम और यस आज ही ज्वाइन करें AK एकेडमी. ओके, तो चलिए आज हम अपनी फर्स्ट पोएम जो है दैट इज योर My mother at 66. My mother at 66. Here is a number that is your 66. What is this? Of course, this is the age of womb. किसका एज है? ये हमारी पोएट की मदर का एज है. This is the age of poet's mother. Can anyone tell me that what is the name of poet? पोएट का नाम है कमला दास. ठीक है, पोएट का नाम क्या है? कमला दास. और कमला दास कहां से बिलोंगिंग करती थी आप सब लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. लेट्स सी. सो दिस इज योर चैप्टर 1. ये आपका चैप्टर 1 है, लाइक मतलब पोएम 1 है आपकी बुक की. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो हम लोग सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जो बताऊंगी ना कि हाउ टू राइट आंसर, आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं. तो बेसिकली आपको अपनी पोएम का हमेशा, कोई भी पोएट है या फिर पोएटेस है, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, कभी भी आपको थीम लिखने के लिए आता है, समरी पूछा जाता है, मॉरल क्या है उस पोएम का, यू हैव टू राइट लिटिल बिट अबाउट द पोएट. तो लेट्स सी हु इज कमला दास. कमला दास, इनका बॉर्न जो हुआ था दैट इज 1934 टू 2009. दिस इज व्हाट दैट इज, ये है इनका BOB प्लस DOB मतलब बर्थ ऑफ डेट और डेथ ऑफ डेट. नाउ कहां पे बॉर्न हुआ था? केरला. ठीक है, ये कहां से बिलोंगिंग थी इनकी? केरला से. नाउ रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ इंडियंस फॉरमोस्ट पोएट, मतलब सबसे इंडियन पोएट्स थी ये. ठीक है, पोएट्स डिवाइड होते हैं, तो कमला दास जो थी हमारी, शी इज अ इंडियन पोएट. नाउ हर वर्क आर नोन फॉर देयर ओरिजिनली, मतलब जो इनका काम था वो किस लिए जाना जाता था, जो इनकी पोएम्स थी वो किस लिए जानी जाती थी, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत पोएम लिखती थी, प्लस जो भी पोएम लिखती थी वो रियलिटी बेसिस पोएम रहती थी. फाइन, तो दिस इज बेसिकली अगर देखा जाए ये पूरा क्या है, हमारी कमला दास का एक बायोग्राफी है, छोटा सा, आप लोग अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो. फाइन, अब यहाँ पे मैंने बताया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज कमला दास हैज पब्लिश मेनी नॉवेल्स. कमला दास ने बहुत सारी नॉवेल्स को क्या किया था, पब्लिश किया था. देयर आर नंबर ऑफ नॉवेल्स. आप जब भी पोएट के बारे में लिख रहे हैं यू हैव टू राइट एंड टेल, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि उस पोएट ने कितने नॉवेल्स लिखे. फाइन, नाउ एंड शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश. ओके, और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी थी इन्होंने इंग्लिश में एंड सम मलयालम. मलयालम क्यों? क्योंकि इनकी बिलोंगिंग कहां से थी बच्चों, कहां से थी? केरला से थी. ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ चुका है, ये केरला से थी. ना अब इनका जो कुछ और भी पोएम्स थी, जो शॉर्ट पोएम्स थी उन्होंने लिखी थी, बट वहां पे शी यूज द नेम डिफरेंट. वहां कमला दास यूज नहीं किया, शी यूज द नेम माधवी कुट्टी. ठीक है, दिस इज द अनदर नेम ऑफ कमला दास. ये कमला दास जी का दूसरा नाम था, आप लोग को याद रखना है. ठीक है, सम ऑफ हर वर्क इन इंग्लिश इंक्लूडेड द नॉवल. कुछ वर्क्स है जो मैं यहाँ आप लोग को बताने वाली हूँ. दैट इज Alphabet of Lust 1977, a collection of short story पद्मावती. So these are literally, अगर आप देखा जाए तो ये सारे क्या है, वर्क है. तो बेसिकली आपको पोएट के बारे में क्या लिखना है, उनका DOB लिखना है, डेट ऑफ डेथ लिखना है, देन उनके जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स है उसको आपको लिखना है पोएट के बारे में. दैट्स इट. ओके, तो ये था हमारा शॉर्ट में क्या, हमारी पोएट के बारे में. पोएट कौन है? हमारी कमला दास है. नाउ वी हैव टू come with next. So this is your poem
ओके, आई होप सबको मेरी वॉइस ऑडिबल होगी, ठीक है, और बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये है हमारी क्या है, पोयम है। नाउ यू हैव टू डू वन थिंग, आप सबको क्या करना है, जो भी हार्ड वर्ड्स है उसको कमेंट में मुझे क्या करना है, शेयर करना है, और प्लस मीनिंग के साथ शेयर करना है। यहाँ तो मैं बताऊंगी, बट यहाँ बेसिकली जो पोयम है माय मदर एट 66, सो यहाँ बेसिकली कमला दास ने ये तो बता दिया है कि जो उनकी मम्मा है उनकी एज क्या है, दैट इज 66। गेट इट, क्या एज है, 66 एज है। लेट्स सी, अब एक चीज हम इसमें और भी देखेंगे, बीच बीच में कहीं पे यहाँ पे हमारे क्या हुआ, वो यूज हुआ है, मेटाफर्स यूज हुए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है यहाँ पे यूज हुए, हम लोग थोड़ा थोड़ा चेकआउट करते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट पोयम। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। सो दीज लाइन्स आर नरेटेड बाय वोम, कमला दास। और कमला दास क्या बता रही है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यहाँ पे बताया जो लास्ट फ्राइडे है मॉर्निंग, मैं अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जा रही हूँ, दोबारा जा रही हूँ, कहाँ पे जा रही हूँ, दैट्स मीन कमला दास कहीं पे काम करती है और वो अपने पेरेंट्स के पास क्या करने आई है, मिलने आई है। अब उनके पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स से यहाँ रिलेटेड है, उनकी मम्मा के बारे में बात हो रही है। अब उनकी मम्मा उनको एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रही है, कहाँ पे, क्या नाम यूज हुआ है, कोचिन, ठीक है, गेट इट। अब बात हो रही है यहाँ पे, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। नाउ आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, दैट्स मीन जो पोएट है वो बोल रही मैंने अपनी मम्मा को देखा, लाइक मैं हूं, ठीक है, यहाँ मेरी मम्मा बैठी है एंड मैंने उनको ऐसे देखा, किसने देखा, कमला दास ने अपनी मम्मा को देखा, बिसाइड मतलब बगल में, ठीक है। नाउ सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोज, आपने कभी देखा है डोज का मीनिंग क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना, मैं तो बताने वाली हूँ बट उससे पहले आप लोग मुझे बता दीजिए। डोज, ओपन माउथेड, हर फेस ashen like that of the crops and realized with pain that she was as old as she looked but soon put that thought away। यहाँ पे बात हो रही है कि कमला दास ने अपनी मम्मा की तरफ देखा एंड व्हाट शी सॉ, उन्होंने देखा कि डोज मतलब झपकी लगना, है ना, झपकी लगना, ओपन माउथेड, उनकी मदर का जो अभी मतलब पूरा बताया गया है कि कैसे उनकी मम्मा वहां बैठी है, लाइक वो उनकी झपकी लग गई है, उनके जो माउथ है वो खुल गया है। नींद कैसे आती है हमें, कभी कभी हम बैठे रहते हैं ना ऐसे करके तो हमें नींद आ जाती है सडन, वो नींद कैसे आती है, हम सो जाते हैं एंड जो हमारा मुंह होता है वो खुला रहता है ना, कभी नोटिस करना, कोई भी है फैमिली में अगर वो सो रहा है, झपकी लग गई जिसको, उसके साथ क्या होता है, ऐसे करके सो जाते, राइट। तो सेम थिंग हैपन, डोज मतलब यहाँ पे झपकी लग गई, ओपन माउथ है मतलब उनकी मम्मा का जो मतलब माउथ है, मुंह है वो खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक, एशन लाइक लुक दैट ऑफ क्रॉप, मतलब इसका मतलब डेड बॉडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, डेड बॉडी, डेड बॉडी की तरह उसकी मम्मा उस समय लग रही थी, लाइक शी इज डेड, मतलब मेरी मम्मा डेड हो गई है ऐसा फील हो रहा था। डेड बॉडी कैसी होती है बच्चों, डेड बॉडी कैसी रहती है, ऐसा मतलब उसके अंदर जान ना हो, उसका मुंह खुला है, लाइक जो फेस का कलर है दैट इज डिफरेंट, गेट इट। एंड रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो जैसे जैसे अपनी मम्मा को देख रही है कमला दास फील करी मेरी मम्मा कितनी ओल्ड हो गई है। हम लोग भी कभी कभी अपनी माँ बाप को देखते हैं, माँ काम कर रही है, एक बार ध्यान देना, अगर नहीं दिया तो आज ही ध्यान देना कि माँ जब काम कर रही होती है, जब उनकी तरफ एक झलक देखो, यार मेरी मम्मा की एज बढ़ती जा रही है। तो सेम थिंग हैपन यहाँ, कमला दास बहुत ही सैड है, बहुत दुख है उनको कि उनकी मम्मा की एज हो रही है, नाउ शी इज लुक लाइक अ डेड, यहाँ इसका मतलब क्या है बच्चों, लाइक अ डेड बॉडी, ठीक है। एंड रियलाइज विद द पेन, और उनको वो रियलाइज हो रहा है, कौन सा दर्द हो रहा है उनको, वो पेन कौन सा बच्चा, वो पेन ऐसा है लाइक शी इज फीलिंग कि मेरी मम्मा को कभी भी कुछ भी हो सकता है, शी फील की शी इज अ डेड राइट नाउ, बट ऐसा है नहीं अभी। Now that she wasn't as old as she looked, but soon put that thought away, पर वो इस थॉट को क्या करना चाहती है, बाहर फेंकना चाहती है। ओके, दे आर सिटिंग, कहाँ पे बैठे वो लोग, कार पे बैठे, बट वो क्या सोचती है, मुझे ऐसी सोच लानी नहीं है ना, बोलते बी पॉजिटिव, तो वो बी पॉजिटिव होना चाहती है, दैट्स वाई वो अपनी मम्मा को ना देख के क्या कर रही है,
कार के बाहर देखने के लिए सोच रही, मतलब वो बोल रही ये थॉट मैं लेके ही ना आऊं अपने माइंड में. दैट्स इट. एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज. व्हाट हैपेंड? अंदर कार के क्या है, वो अपनी मम्मा को देख रही है. तो शी जस्ट थॉट, उन्होंने सोचा कि मैं अपनी मम्मा को अगर देखूंगी ही नहीं तो वो बेस्ट रहेगा मेरे लिए. फाइन. एंड लुक आउट एट यंग ट्री spreading the merry children spilling out of their homes. Wait, don't think कि मैं मीनिंग नहीं बताऊंगा, मीनिंग बताऊंगे. ओके, अब यहाँ बात हो रही है, उसने बोला कि ये थॉट मुझे लाना ही नहीं. कौन सा थॉट? नेगेटिव थॉट. दैट इज कि मेरी मम्मा क्या है, डेड है. ये थॉट ना लाऊं, इसलिए दैट्स वाई वो क्या कर रही है, मतलब अपनी गाड़ी के बाहर देख रही ताकि उनका माइंड क्या हो, थोड़ा सा चेंज हो जाए. दैट्स इट. अब उन्होंने क्या देखा? एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिटिंग. जो यंग ट्रीज है, इमेजिन करिए जब भी आप लोग ट्रेन में बैठे या फिर कार में बैठे, किसी में बैठे, कैन यू इमेजिन तो नहीं बोलूंगी, आप लोगों ने कभी ना कभी तो सोचा था अरे यार ये पेड़ पौधे हमारे साथ पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं या फिर आगे आगे क्यों भाग रहे हैं. यस, अगर आप लोगों को लगा है कि ये हुआ है आपके साथ तो जस्ट कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ मैम हुआ है हमारे साथ. ठीक है, तो जो स्प्रिटिंग का मतलब है दैट इज रनिंग, दौड़ रहे हैं. यंग ट्रीज, यहाँ यंग ट्रीज को कंपेयर किया गया है किससे? यहाँ यंग ट्रीज को कंपेयर किया गया है किससे बच्चों? यंग ट्रीज को बच्चों से ही कंपेयर किया है. गेट इट? तो यहाँ बताया गया है जो यंग ट्रीज है, जो बाहर पेड़ पौधे हैं, वो क्या कर रहे हैं? रन कर रहे हैं. दैट इज योर स्प्रिटिंग. स्प्रिटिंग मतलब क्या होता है? यहाँ पे भागना. The merry children spilling out their homes. और यहाँ पे जो merry वर्ड यूज हुआ है that is happy. ये that is happy. happy का अपोजिट वर्ड क्या होगा? कमेंट करके मुझे तुरंत बताया आप लोग. ठीक है, happy का अपोजिट वर्ड क्या होगा? You have to write down. Now, but after the airport security check, standing a few yard away. देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा बच्चा? अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो पोएट है अपनी मम्मा के साथ एयरपोर्ट जा रही है अपनी कार पे, एंड उनकी पोएट को बहुत ही फील हो रहा है कि मेरी मम्मा की एज हो गई है. नाउ शी जस्ट लुक लाइक का पेल. पेल मतलब उनका जो कलर है, कलर ऑफ फेस, वो क्या हो चुका है? बहुत चेंज हो गया है. शी इज ओल्ड नाउ. उनको कभी भी डेथ क्या हो सकती है? आ सकती है. देखो, डेथ इज नेचुरल और ये क्या है? सबसे बड़ा ट्रुथ है. सबसे बड़ा ट्रुथ है, बट नो वन एक्सेप्टेड. कोई भी इस चीज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता. तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा, यहाँ तक हमें इतना पता चला, कमला दास जी को लग रहा है कि उनकी मम्मा की एज हो गई है. एंड आई रियली डोंट नो, मतलब कमला दास जी को बिल्कुल नहीं पता है कि इनकी मम्मा को कब क्या होगा. फाइन. अब बात आती है यहाँ पे, हम लोगों ने देख लिया उनको अपना थॉट चेंज करना था. शी वॉन्ट टू चेंज her thought. She want to change her thought. That's why उन्होंने कार के अंदर अपनी मम्मा को देखने से अच्छा क्या सोचा? मैं बाहर देखूं. That's it. Okay, cool. Long. अब बात होती है पेड़ की बात हो गई, चिल्ड्रन की बात हो गई. That is positive point कि उनको कुछ पॉजिटिव चाहिए था. That's why she is doing this. Now, अब बात होती है but after the airport security checking, मतलब check, standing a few yard away. जब एयरपोर्ट पे पहुंची, वहां पे चेकिंग हो गई, तो जब जा रही थी शी टर्न, वो तुरंत मुड़ती है और फिर से क्या देखती है? अपनी मम्मा को. अब वो क्यों देख रही है? कैन यू टेल मी द रीजन? यस, क्योंकि शी डजंट नो कि जब वो दोबारा वापस आएंगे कि वो अपनी मम्मा को देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे. दिस इज द रीजन. वो तुरंत पलटती है और एक बार अपनी मम्मा को फिर से देखती है. गेट इट? ओके, यू कैन सी दिस इमेज है ना, यहाँ पे एक पिक्चर है. यू कैन सी शी इज द मदर ऑफ कमला दास एंड शी इज द डॉटर ऑफ. ठीक है, ये हमारी डॉटर है, ये मम्मा है. तो यहाँ पे हमारी कमला दास अपनी मम्मा को बाय बाय कह रही है. सिक्योरिटी चेकिंग हो चुकी है. नाउ शी इज कि ठीक है मम्मी, अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. सॉरी, नेक्स्ट क्लास में नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे. ओके, तो शी इज द मदर. देखो मम्मा क्या है? शी इज अ इमोशन, है ना. अगर आप लोग घर जाते हो, अगर आपको मम्मा नहीं मिलती है, भले ही वो 10 मिनट के लिए बाहर हो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? मम्मा कहाँ है? होता है कि नहीं? ये बच्चे जो होते हैं ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़ते भी सबसे ज्यादा माँ से ही है. फादर से कोई नहीं लड़ता है. यस सर नो? जल्दी बताना, मुझे कमेंट करके बताना. ठीक है, क्यों माँ से क्यों लड़ते हैं? क्योंकि उनको पता है भैया, जो माँ है ना बहुत इमोशनली अटैच तो होती है, बहुत इमोशन होती है. तुम कितना भी बोलो ना, माँ दोबारा लेके आएगी. बेटा रोटी खाएगा, वही तुम्हारे रूम पे रोटी लेके आएगी, पापा नहीं आएंगे.
रिमेंबर. सो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, चाहे वो मदर हो चाहे फादर हो, बिकॉज यू गाइज नेवर नो द वर्थ, द पेन, द सफरिंग दे सफर फॉर यू. मतलब जो भी दर्द सहा ना उन्होंने आज तक आपके लिए, यू नेवर नो. So never disrespect your parents. Get it? Let's start. I look again at her. I, who is I here? Can you tell me? जल्दी से कमेंट करके मुझे आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे I किसके लिए यूज हुआ है. I is used for who? I look again at her, wan pale as a late winter's moon, and felt that old familiar edge. देखो एक चीज मैं बताती हूँ, ऐसे सुनने में तो विंटर वर्ड बहुत अच्छा लगता है, बट जब भी हमारी पोइट्री में कोल्ड वर्ड यूज होगा या फिर विंटर वर्ड यूज होगा तो ये क्या है, एक नेगेटिव चीज है. ये सब किसका सिंबल है? दिस इज अ सिंबल ऑफ व्हाट? दिस इज अ सिंबल ऑफ डेथ. एक ग्रे वर्ड होता है, ठीक है. दीज ऑल वर्ड्स आर नेगेटिव, सैड, डेथ, ये सब किसको सिंबल है? ये सारे सिंबल वर्ड्स अगर आपके किसी भी पोइट्री में आते हैं तो ये रिफर करते हैं कि यहाँ पे किसी का डेथ हुआ है, या फिर डेथ सिंबल मतलब बता रहे कि हाँ भैया डेथ से रिलेटेड है, नॉट हैप्पी. ऐसे तो हम लोग खुश होते हैं कि राइट ओके ठीक है विंटर आ गई, हैप्पी हो गए, बट इन द पोएम कभी भी पोइट्री के अंदर अगर ये वर्ड्स यूज होते हैं दैट इज डेथ से रिलेटेड वहां पे यूज किया गया. नाउ आई लुक अगेन एट हर, वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, एंड फेल्ट एट ओल्ड फेमिलियर एज. अब यहाँ पे उन्होंने अपनी मम्मा को क्या कंपेयर किया कि उनकी मम्मा का जो कलर है क्या हो गया, वेन हो गया है, पेल हो गया है एज अ लेट विंटर्स मून, है ना. अब यहाँ जो वेन कलर है दैट इज द कलर, ठीक है. ये सब कलर है जो बहुत फेड हो जाते हैं कलर, है ना. पेल दैट इज येलोइश कलर. देखो सबसे नेचुरल बेस्ट कलर क्या है, दैट इज पिंक कलर, है ना. बॉडी में अगर हमारा हम बहुत यंग है, एक जो यंग एज होती है अगर उसमें हम लोग का कलर पिंक है तो दैट इज गुड, है ना. हेल्थ के लिए गुड है वो कलर, तो जो नेचुरल है. बट व्हाट हैपन, यहाँ पे उनकी मम्मा का कलर क्या हो गया, दैट इज वेन, बहुत डल हो चुका है. डल इन द सेंस उनकी एजिंग हो चुकी है, झुर्रियाँ पड़ चुकी है उनके, प्लस वो पेल मतलब एकदम येलो कलर हो गया है, जिसमें अब मतलब देख के ही पता चल रहा है कि हाँ शी इज नॉट वेल, शी इज सिक, मतलब बीमार दिख रही है, ऐसा फील होता है. नाउ एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे लेट विंटर का जो चांद होता है, चांद आप लोग कभी देखे होंगे अगर विंटर में, तो जो वहां पे चांद हमारा जिस तरह का रहता है, सेम कंपैरिजन किया गया यहाँ पे उनकी मम्मा से. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, और ये जो दुख है वो बार बार फील कर रहा है कि मैं अपनी मम्मा को दोबारा नहीं देख पाऊंगी. दिस इज द लास्ट टाइम सी फेल्ट, दिस इज द लास्ट टाइम जब मैं अपनी मम्मा से मिल रही. माई चाइल्डहुड फियर, और ये कौन सा डर है, मैंने अभी बताया था ना आप लोगों को. यहाँ पे जब वो अपनी मम्मा को बाय कर रही है, दोबारा देख रही है, तो दिस इज द फियर. और कौन सा फियर है, दैट इज माई चाइल्डहुड फियर. अच्छा बचपन में सबको डर लगता है ना, मम्मा कहाँ चली गई, सो के उठे मम्मा कहाँ चली गई, मम्मा नहीं मिलती तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते थे बच्चे. सेम उन्होंने बोला कमला दास ने, मुझे आज वो जो मतलब एक डर रहता था ना बचपन में, वो डर आज फिर से लगा, क्योंकि यस रियली आई डोंट नो मेरी मम्मा मुझे दोबारा यहाँ पे इसी हालत में मिलेगी या फिर अब नहीं होगी. गेट इट नाउ. बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून, बट मैंने वो सब सोचा ही नहीं, मैं वो चीजें क्यों लाऊं अपने माइंड में. वो भी बीच में ये भी कह रही है मैं वो सारी चीजें क्यों लाऊं अपने माइंड में, फाइन. बट उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा. अम्मा इज अ वर्ड, बहुत लवली नेम है ये, मतलब वर्ड जो है अम्मा यूज किया जाता है बेसिकली, ये साउथ इंडियन में अम्मा वर्ड यूज करते हैं हम लोग, जैसे मम्मी मम्मा बोलते हैं, तो एक अम्मा इज ऑल्सो अ वर्ड फॉर माँ के लिए, ठीक है. तो ये सब छोड़ के उन्होंने फिर से अपनी मम्मा को क्या बोला, दैट इज सी यू सून अम्मा. ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. मैं अपनी जैसी ये टर्न हुई और मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, अपनी मम्मा की तरफ देखा और स्माइल करके बोला अम्मा बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है. तो दिस इज द लास्ट वर्ड. किसका लास्ट वर्ड था ये, हमारी कमला दास जी का था अपनी मम्मा के लिए, ऑफ कोर्स. अब देखो यहाँ पे बात आती है, ये पूरी पोएम तो हमने पढ़ ली, ठीक है, आपकी 12th क्लास की बहुत ही खूबसूरत पोएम थी ये. मैं चाहती हूँ आप सब लोग अपनी मम्मा के बारे में 2 लाइन जरूर कमेंट करके बताएंगे मुझे, फाइन. चलिए देखो, सो दिस इज द टचिंग पोएम,
बहुत ही टचिंग पोयम है। क्यों? क्योंकि जो हमारी मेन इसमें एक अगर आप थीम निकालोगे तो दैट इज फियर, फियर ऑफ लूजिंग वूम मदर, है ना। यहाँ पे किसी को लूज करने का, किसी के जाने का एक डर है। किसके जाने का डर है? मदर का। तो फियर ऑफ लूजिंग समवन, फियर ऑफ लूजिंग समवन। हु इज समवन हियर? यहाँ पे वो समवन कौन है? यहाँ पे समवन हमारी माँ है, ठीक है। सो बेसिकली जो ब्रीफ में समरी है दैट इज, दिस इज अ टचिंग पोयम रिटन बाय इंडियन पोएट कमला दास, हु रोट, जिन्होंने ये पोयम लिखी है अंडर द पेन नेम ऑफ, मैंने अभी आप लोग को बताया था ना उनका पेन नेम भी है, दैट इज माधवीकुट्टी, ठीक है। ये उनका क्या है? माधवीकुट्टी उनका क्या है? पेन नेम। बोलते हैं ना पेट नेम होना चाहिए एक सबका, तो दैट इज हर नेम। सो इन दिस पोएम शी डिस्क्राइब हर फीलिंग ऑफ लव, द अटैचमेंट टूवर्ड्स हर एजिंग मदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजिंग मदर? जिनकी एज हो रही है, राइट, जिनका एज हो रहा है। क्या एज हो रहा है? मतलब ओल्ड हो रही है। सो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने देखा कि सी इज डिस्क्राइबिंग फीलिंग ऑफ लव। क्या दिखाना चाहा है? फीलिंग ऑफ लव किसके लिए? टूवर्ड्स हर मदर, अटैचमेंट टूवर्ड्स हर एजिंग मदर। और जो एजिंग मदर मतलब जिनकी एज बहुत ज्यादा हो रही है, दैट इज 66, जिनकी एज बहुत ज्यादा हो रही है, उसके टूवर्ड्स मतलब क्या दिखाया गया है? प्यार दिखाया गया है। वंस पोएट वेंट टू विजिट हर मदर, यहाँ पे बात बताई गई है, हमने ऑलरेडी पढ़ा लास्ट फ्राइडे जब वो अपनी मम्मा से विदा ले रही थी, है ना। तो यहाँ पे कमला दास कहीं मतलब दूर से आई है अपनी मम्मा के पास, एंड दिस इज द टाइम, अब गुड बाय बोलने का टाइम हुआ, है ना। तो क्या बताया? वंस द पोएट वेंट टू विजिट हर मदर, शी वाज ऑन हर वे बैक टू द एयरपोर्ट टू रिटर्न टू कोचिन। मतलब जब वो रिटर्न हो रही है उस समय का सीन पूरा यहाँ पे देखा है। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, ऑफ कोर्स नहीं की तो मैं बताती हूँ, पूरी पोयम जो है वो पैराग्राफ में है, स्टेंजा वाइज नहीं है। क्योंकि इस पूरी पोयम में क्या है, हम लोगों ने क्या देखा? दैट इज हमारी पोएट जो कमला दास है सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है? सोच रही है। क्या सोच रही है? दैट इज क्योंकि मम्मा की एज हो चुकी है, आई रियली डोंट नो कि मेरी मम्मा को फिर से मिल पाऊंगी कि नहीं मिल पाऊंगी। इज इट करेक्ट? सो यहाँ पे हमने क्या देखा? बेसिकली यहाँ पे पूरी पोयम स्टेंजा वाइज है ही नहीं, पूरी पैराग्राफ में है, क्योंकि यहाँ पे थॉट आ रहा है, मतलब बार बार थॉट्स आ रहे हैं। थॉट्स तो कैसे भी आते हैं, है ना। और बेसिकली इसमें हम लोगों ने देखा है क्या कि यहाँ पे सिमिली यूज हुई है, मेटाफर यूज हुए, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए। और आप लोगों को जो जो फिगर ऑफ स्पीच दिखे मुझे कमेंट करके तुरंत बताएंगे। आप देखो यहाँ पे बात हो गई, वंस द पोएट वेंट टू विजिट हर मदर, ठीक है, शी वॉज ऑन हर वे। अब उसकी मम्मा और वो क्या कर रहे हैं? एयरपोर्ट जा रहे हैं। अब सी लुक एट हर मदर हु वॉज सिटेड बिसाइड हर इन द कार। बात की थी हम लोगों ने, है ना। दिस इज अ समरी जो हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही समरी आपको काम आएगी कब? आपके एग्जाम में। सो यहाँ पे बताया सी लुक एट हर मदर, वो अपनी मम्मा को देख रही है। किसको देख रही है? अपने मम्मा को देख रही है। हु वॉज सिटेड बिसाइड हर इन द कार, जो बिसाइड, बिसाइड मतलब बगल में जो बैठी है, कौन? मम्मा। वो अपनी मम्मा को देख रही है। अब क्या देख रही है जरा ये देखिए, हर मदर हैड डोज ऑफ स्लीप एंड हर एजिंग फेस। What she saw, उन्होंने देखा कि मम्मा को क्या हो गई? झपकी लगे। इमेजिन करिए जब भी हम लोग सोते क्या सोते हैं, दिस इज द ना वे हम लोग जैसे झपकी लगती है, तुम्हारा मुंह क्या होता है? ओपन हो जाता है, एंड इट लुक लाइक ओ माय गॉड, कैसे सो रहा है? सामने वाला डेड है क्या? पूरा वो जो एक फिगर दिखेगा आपको, पिक्चर जो इमेज बनेगा, दैट इज कि हाँ भैया क्या बोलते हैं? डेड बॉडी लेटी है, ऐसा फील होगा। क्योंकि डेड बॉडी कैसे होती है देखने में? मुंह खुला है, मुंह पूरा सूखा हुआ है, फेस पे बिल्कुल भी चमक नहीं है, है ना। तो डेड बॉडी तो ऐसी ही रहती है। तो यहाँ पे व्हाट शी सॉ कि सी लुक एट हर मदर, उन्होंने अपनी मामा की तरफ देखा, हु वाज सिटेड बिसाइड, जो उनके बगल में है, हर इन द कार। Her mother had doze of sleep and her aging face was smoky in color. Smoke is also negative word, है ना। Smoky that is grey color, जो बहुत ही डिफरेंट दिख रहा है। in a color like ash, ठीक है। ash मतलब क्या होती है? राख होती है, you all know उसका कलर क्या होता है। Her mother was open, sorry, her mouth was open and she resembled a dead body. और जो उसकी मम्मा का
उस समय जो फिगर निकल रहा है, फिगर मतलब जो इमेज आ रही है, दैट इज लाइक अ डेड बॉडी। क्या लग रहा है? वो एक डेड बॉडी है। द पोएट रिसेंबल मतलब यहाँ पे देखा जा रहा है, मतलब किस नोटिस क्या किया गया कि उनकी मदर कैसे दिख रही है कि यस शी इज डेड। द पोएट रियलाइज दैट हर मदर वॉज ओल्ड ऑन दैट टाइम। जब उनकी मम्मा को झपकी लगी, डोज आया, मतलब स्लीप एक कर रही थी वो, दैट टाइम व्हाट पोएट थिंक कि यस माय मदर इज डेड डाउन, है ना? क्या फील हुआ उसको? द पोएट रियलाइज दैट हर मदर वॉज ओल्ड। ओल्ड मीन्स यहाँ पे से फील कि अब एज हो गई मेरी मम्मा की, आई रियली डोंट नो कि कब इनको क्या हो जाए। सी फेल्ट पेन एंड सिंपैथी फॉर हर। नाउ अब उनको बुरा लग रहा है, किनको? सी वर्ड इज यूज फॉर मदर। सी फील द पेन, ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता मैं अपनी मम्मा को कब खो दूंगी। गेट इट? सिंपैथी मतलब दया आ रही है, प्यार आ रहा है। फॉर हर मदर नीडेड लव, अफेक्शन एंड केयर। नाउ यस, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप लोग को भी लगेगा। जब हमारा जो बचपन होता है और जो बुढ़ापा होता है, इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों एक ही होता है। बचपन में जितनी हम जिद करते हैं ना, वही जिद हमारे पेरेंट्स में आ जाती है। ठीक है, यहाँ आई कैन ड्रॉ पिक्चर फॉर यू गाइस इफ इट इज पॉसिबल। सी, एक बचपन होता है, लाइक हम लोग छोटे हैं, ठीक है, ये तो छोटे की बात होगी। फिर होता है हम, ठीक है, एक मिडिल एज में आए, दैट इज ओके। अब एक एज आती है, लाइक अगेन वी आर छोटे हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बुढ़े होते हैं ना, अभी मेरी हाइट अच्छी है, जैसे मैं बूढ़े हो जाऊंगी मैं थोड़ी सी और झुक जाऊंगी, बड़ी नहीं हो जाऊंगी, ठीक है। तो अब ये जो पेरेंट्स होते हैं ना हमारे, वो ये चाइल्डहुड वाले फेस में आ जाते हैं, जो हमारा एकदम बचपन वाला होता है ना, उस फेस में आ जाते हैं। एंड दे, अब इनको क्या चाहिए? वही चीज चाहिए क्या जो बचपन में हमको चाहिए होती है, सेम प्यार वही चाहिए होता है, वही अफेक्शन चाहिए होता है। बट आप लोग मुझे बताएंगे क्या वो दे पाते हैं? बच्चे नहीं दे पाते हैं। हम सीधा वृद्धाश्रम भेज देते हैं पेरेंट्स को, जाइए भैया हमारे पास टाइम नहीं है। बट वी फॉरगेट, हम लोग क्या भूल जाते हैं कि जब इस एज में हम थे, हमारे पेरेंट्स ने हमको सब कुछ दिया। 10 बार अगर हमने किसी चीज को पूछा तो बताएंगे, बट एट दैट एज अगर जब वो बूढ़े हो गए हैं, अब उनसे पूछा जाए, अगर यही बार बार पूछ ले बेटा क्या, बेटा क्या, बच्चा वहां गुस्सा हो जाता है। दैट इज नॉट गुड, बहुत गलत चीज है, ठीक है। हमारे चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बट यस दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ क्या है। In order to come out of the gloom, the poet shifted her glance and looked out the car's window. जब पोएट अपनी मम्मा को देखा उस फेसेस में, मतलब कि मतलब शी इज स्लीपिंग, उनका माउथ ओपन है, तो उनके दिमाग में एक थॉट चलने लगा कि यार मेरी मम्मा डेड है। उस थॉट से बाहर आने के लिए व्हाट शी डू, उन्होंने मिरर के बाहर दिखना ज्यादा बेटर समझा। अब मिरर के बाहर क्या देखा? देयर मतलब बाहर। सी शॉ यंग ट्रीज passes by, मतलब उन्होंने देखा जो यंग ट्रीज है, जो पेड़ पौधे हैं, वो पास हो रहे हैं, मतलब भाग रहे हैं, रन कर रहे हैं, ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं, लिटिल चिल्ड्रंस वर प्लेइंग हैप्पीली, वो लोग क्या कर रहे हैं? गेम खेल रहे हैं। रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस इनटू द प्लेग्राउंड, अपने घर से दौड़ के वो लोग कहाँ जा रहे हैं? प्लेग्राउंड में। These things were contrary to aging face of her mother. They symbolize energy, life and happiness. क्या सिंबल था? जो ट्रीज थे, जो बच्चे थे, दे ऑल आर द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस। ये सब देखिए वो क्या हो रही थी? खुश हो रही थी कमला दास। बट सेम थिंग जब वो अपनी कार के अंदर देख रही, तब उनका जो मूड है क्या? दैट इज बहुत दुख हो रही है। जैसे ही वो बाहर देखते तो शी इज स्माइलिंग, फाइन। अब देखिए, एज दे रीच द एयरपोर्ट, जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचती है, कौन? हमारी कमला दास। एज दे रीच द एयरपोर्ट, the poet was about to leave for the aeroplane. She glanced at her mother one more time. Her mother appeared weak and pale. अब उन्होंने जब दोबारा पलट के अपनी मम्मा को देखा तो what she feel कि उनकी मम्मा का जो कलर है, that is, she glanced at her mother one more time. Her mother appeared weak and pale just like the moon in the winter. उनका जो मम्मा है, उनकी मम्मा को किससे कंपेयर किया गया? यहाँ सिंबल क्या यूज हुआ है? यहाँ पे कंपैरिजन हुआ ना। किस चीज का कंपैरिजन हुआ? उनकी मम्मा को कंपेयर किया, किस चीज से कंपेयर किया? मून इन द विंटर सीजन। मून इन द विंटर सीजन यहाँ पे कंपेयर किया गया है किससे? उनकी मदर से।
विच सीम टू हैव लॉस्ट स्ट्रेंथ, जहाँ पे मतलब ऐसा फील हो रहा है कि अब उसकी जो स्ट्रेंथ है मून की क्या हो रही है, धीरे धीरे कम, क्यों? क्योंकि इतनी ठंड रहती है, कोहरा रहता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे ढक जाता है मून। सेम थिंग, अब इनकी मम्मा की एज इतनी हो गई है कि ना वो ग्लो उनके शरीर में है, ना वो पावर है, ना वो हिम्मत है, ठीक है। तो सी सिंबल, यहाँ सिंबल क्या यूज किया कि जो मून है विंटर का, वो कंपेयर किया गया है किससे, उनकी मदर से। नाउ द पोएट फेल्ट द पेन, द पोएट फेल्ट द पेन and fear of losing her mother. Here हमारी कमला दास को क्या हुआ, she felt the pain, उनको यहाँ फील हुआ, क्या फील हुआ, पेन, और क्या हुआ, fear of losing her mother. यस, अब उनको दुख हो रहा है, उनको एक बहुत मतलब बेचैन सी हो गई कि लूज मतलब छूटने वाला है, क्या छूटने वाला है, क्या उनसे उनसे गायब हो जाएगा, मतलब ऐसी क्या चीज है जो छूट रही, दैट इज मदर, है ना। seem to have lost its strength, ठीक है, सॉरी, her mother. She was remind of her childhood. Now she reminds, remember her childhood. अब उनको अपना बचपन याद आ रहा है, जैसे बचपन में हम लोग मम्मा मम्मा करते रहते थे, तो she again came in the stage of childhood. वो अपने छोटे से बचपना में आ गया, से फील कि आज मुझे वो सेम डर लग रहा है, कौन सा डर लग रहा है जो मुझे बचपन में लगता था। Get it? Okay. When she used to fear losing her mother as a child, she could not bear. जब हम लोग बचपन में हमें यह डर रहता था कि मम्मा चली जाएगी, we can't bear, है ना, तो she could not bear, उस टाइम हम लोग रोते थे, गाते थे, मम्मा वापस आ जाती थी। बट इज इट पॉसिबल एट द एज ऑफ 66, जब मम्मा को कुछ भी हो गया है, वो कभी भी डेड हो सकती है, क्या हमारे रोने से मम्मा आ जाएगी? नहीं आएगी, है ना। सो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर मदर, हमें हमेशा अपनी मम्मा की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नॉट मम्मा मतलब पेरेंट्स की। टू बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर इवन फॉर अ फ्यू मोमेंट, मतलब थोड़ी देर के लिए भी अगर बचपन में मम्मी दूर होती थी, वी कांट बियर द पेन, हम लोग रोते थे, गाते थे, मम्मा दोबारा वापस आती थी। नाउ द लॉस वुड बी परमानेंट एज हर मदर वॉज अबाउट टू डाई, बट यहाँ पे जो लॉस होने वाला दैट इज परमानेंट, हमेशा के लिए होने वाला है। कमला दास ने क्या बताया कि भैया बचपन में अगर होता था तो मैं रोती थी तो मेरी मम्मा मुझे आ जाती थी, पास आ जाती थी, बट नाउ व्हाट हैपन एट द एज ऑफ 66, यहाँ पे क्या होने वाला है, जो लॉस अब होगा दैट इज अ लॉस वुड बी परमानेंट, हमेशा के लिए होगा। एज हर मदर वॉज अबाउट टू डाई, एज हर मदर वॉज अबाउट टू डाई, यस डाई, क्या, दिस इज द ट्रूथ, नेचुरल ट्रूथ है भैया, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। And she would lose her forever, और हमेशा हमेशा के लिए उनकी मम्मा वहां से चली जाएगी। The poet did not express her feelings, यहाँ पे पोएट अपनी फीलिंग अच्छे से मतलब बता भी नहीं सकती, क्यों? क्योंकि उनके सामने उनकी मम्मा है, अगर वो रो देंगी तो अम्मा का क्या होगा, अम्मा मीन्स मम्मा भी रोएंगी ना। She smiled and said, see you soon amma. What said it? See you soon amma, bye bye, take care, love you, है ना, यही तो रहता है। अब यहाँ पे क्या है, because she wanted that her mother should live and they could meet again. ये चीज उन्होंने क्यों बोला सी यू अगेन, क्योंकि वो चाहती है कि दोबारा मैं आऊं तो मुझे मेरी मम्मा वहां दिखे, दैट्स व्हाई व्हाट शी सेड कि ओके सी यू सून अम्मा, ठीक है, बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे, और फिर स्माइल करती हैं। दिस इज द रीजन, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, ताकि मम्मा भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं, और जो एक नेगेटिव थॉट्स बार बार आ रहे हैं वो क्या रहे, हमारे रहे, ठीक है। सो दिस इज द समरी ऑफ दिस। देखो हम लोगों ने पढ़ते ही पढ़ते देख लिया कि हमारी थीम क्या है, एंड व्हाट इज द थीम, थीम इज फियरिंग ऑफ, फियर यहाँ पे किस चीज का दिखा, फियर ऑफ लूजिंग समवन, यहाँ समवन कौन है, मम्मा है ना। ओके सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला इस पूरी पोयम का, कंक्लूजन मतलब क्या होता है, ओवरऑल पूरी पोयम में था क्या। सो द समरी shows the theme of the advancing age of mother of the author and the fear of separation, fear of losing, यही मैंने बताया ना, fear of separation, losing this शॉर्ट पोएम, मतलब इसमें हमने छोटे से पोएम में देखा कि जो यहाँ पे एक फीलिंग आई, एक पेन आया, दैट इज लूजिंग ऑफ मदर, है ना, अपनी मम्मा को लूज करने का सबसे बड़ा क्या आया है यहाँ पे सामने दिखाया गया कि हाँ मम्मा छूट जाएंगी। सो टच अपॉन द थीम ऑफ अ ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड द डॉटर,
इट्स सो हाउ ब्यूटीफुल, क्या दिखा है, और एक बहुत खूबसूरत सा रिश्ता दिखाया गया है किसका, मदर एंड डॉटर का. दिस इज ऑल्सो द good theme. So it's so how beautiful a relationship a mother and a daughter can have. कितना खूबसूरत एक रिश्ता है मम्मा का और एक डॉटर का. Get it? So yes, विदाउट वर्ड मीनिंग कुछ नहीं हो सकता. सो यस, यहाँ पे आप लोगों के लिए वर्ड मीनिंग भी है, जैसे कि ड्राइविंग, गाड़ी चलाते हुए. ठीक है, हर एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको प्रोवाइड करूंगी. बस यू हैव टू डू वन थिंग, दैट इज योर लाइक एंड शेयर. आप लोग को जितना हो सके अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करो. आप लोग 12th क्लास में, यस, इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. अगर आपको अच्छे नंबर गेन करने हैं तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपको ना, मतलब कुछ बच्चे क्या होता है ना, चैनल चेंज करते रहते हैं. नहीं, एक जगह से पढ़ो, बढ़िया पढ़ो. एंड आई प्रॉमिस यू, मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रही हूँ, दिस ब्यूटीफुल चैनल दैट इज AK एजुकेशन अकेडमी, ये आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में. इज इट क्लियर? सो दिस इज द बेसिकली, ये क्या है आपका वर्ड मीनिंग है. सो ड्राइविंग, गाड़ी चलाते हुए, बिसाइड आपका हुआ साथ में या फिर मतलब बगल में, और डोज मतलब बोलते हैं ना झपकी लगना. ठीक है, एशन मतलब होती है राख की तरह, जो राख होती है, राख सब लोग जानते हो राख का कलर क्या होता है, जो वर्ड यूज हुआ था. थॉट आउट, मरने के करीब, जैसे मेरी मतलब खुश होना, स्प्रिटिंग मतलब बाहर निकलना या फिर भागना, दैट इज ऑल. ओके, स्पिलिंग, तेज दौड़ते हुए. वेन मतलब होता है फीका पड़ जाना, हमने पढ़ा था मदर का जो फेस था उसका कलर क्या हो गया था, दैट इज फीका, वेन. नाउ नेक्स्ट, पेल मतलब क्या होता है, पेल इज द कलर, येलोइश कलर जो आ जाता है, पीला पड़ जाना. एज मतलब पीड़ा होना. फैमिली मतलब जानी पहचानी, मदर. ठीक है, माता पिता. आई थिंक ये बहुत इजी है बट फिर भी मुझे आप लोग को दिखाना है सारा. ठीक है, सून मतलब जल्दी. चिल्ड्रन बच्चे हो गए. थॉट मतलब सोच. क्रॉप्स मतलब लास्ट. देखो ये वर्ड जब भी आपकी पोएम में आया, डाटा वो पोएम में दुख है भैया, डेड है. इसका मतलब क्या होता है, डेड. डेड बॉडी बोल सकते हो या फिर डेथ से रिलेट कर दो डायरेक्ट आप लोग. ठीक है, मैंने बताया जब भी आपकी पोएम में विंटर यूज हुआ है, कोल्ड यूज हुआ है, ये सारे सिंबल किसके हैं, डेथ से रिलेटेड है, अनहैप्पीनेस. ठीक है, चाइल्डहुड क्या हो गया, बचपन. फ्राइडे हो गया शुक्रवार. एयरपोर्ट हो गया आपका जहां पे आपका एरोप्लेन क्या होता है, स्टॉप होता है. ठीक है, सिक्योरिटी चेक मतलब जहां पे सुरक्षा की जांच की जाती है. अगेन दैट इज योर फिर से. मून हो गया आपका चांद. फियर डर. विंटर दैट इज योर सर्दी. इलिंग मतलब बीमार पड़ना. स्टैंडिंग दैट इज खड़े होना. यार्ड अवे मतलब कुछ गज दूर. ठीक है, तो आई होप आज की पोयम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आई होगी. और मुझे बिलीव होता है कि ये जो पोयम है इसका आज हम लोगों ने थीम देख लिया, समरी देख ली, लाइन टू लाइन हमने पोयम पढ़ लिया. तो आई डोंट थिंक कि आप लोग को पोयम में अब कोई प्रॉब्लम आने वाली है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉरल ऑफ द स्टोरी पढ़ेंगे, मतलब मॉरल ऑफ द पोयम पढ़ेंगे कि पोयम में है क्या. मॉरल मतलब हमें क्या ज्ञान मिल रहा है. इज इट क्लियर? तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज योर AK एजुकेशन अकेडमी. थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द. थैंक यू.